इंग्लिश ग्रामर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं वर्ब। वर्ब को इंग्लिश में किंग का नाम क्यों दिया गया है? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच का। इससे पहले मैंने 2 पार्ट ऑफ स्पीच अपलोड कर दिए हैं, नाउन एंड प्रोनाउन। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप उसे देख सकते हैं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वर्ब। वर्ब को इंग्लिश में किंग का नाम क्यों दिया गया है? ये इंग्लिश ग्रामर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं वर्ब। रीज़न क्या है कि मोस्टली आपके जो सेंटेंसेस बनते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं विदाउट वर्ब। अगर एक सेंटेंस में वर्ब ही नहीं है तो वो किस तरह एक सेंस क्रिएट करेगा? डेट्स वाई वर्ब को बड़ी इम्पोर्टेंस है इंग्लिश ग्रामर में, क्योंकि वर्ब होता क्या है इसको अंडरस्टैंड करते हैं। वर्ब एक एक्शन वर्ड होता है। जितने भी एक्शन वर्ड्स हैं उनको वर्ब कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा पढ़ाना क्या है? वर्ब है। आप लोग सुन रहे हैं, आपका लेक्चर अंडरस्टैंड करना, सुनना, ये वर्ब है। फ़र्ज़ करो मुझे इस टाइम बहुत गर्मी लग रही है, मेरा गर्मी को फील करना ये भी एक वर्ब है। मैं एक कार ड्राइव कर रहा हूँ तो मेरा ड्राइव करना ये भी वर्ब है। इसके अलावा छोटा सेंटेंस भी वर्ब के बगैर नहीं बनता। छोटा सेंटेंस फॉर एग्ज़ाम्पल गो। अब जो ये गो है, जाना, ये आपका वर्ब है। इसके अलावा कम हेयर। सो कम हेयर में जो कम है वो भी क्या है आपका? वो भी वर्ब है। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है। वर्ब टेल यू व्हाट पीपल, एनिमल्स और थिंग्स आर डूइंग। वर्ब जो है वो आपको बताता है कि अगर कोई पर्सन है, वो कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है तो वो आपका वर्ब है। इसके अलावा कोई चीज़ है, एक एनिमल है, जो कुछ भी वो एक्शन परफॉर्म करते हैं वो आपके वर्ब होते हैं। देखते हैं, अ वर्ब टेल्स अस व्हाट अ सब्जेक्ट डज। ये मैंने इम्पोर्टेंट चीज़ लिखी हुई है। फ़र्ज़ करो कि एक सेंटेंस में कि अली अपनी माँ की ज़िंदगी बचाने के लिए भीख मांग रहा था। अब यहाँ पर कौन भीख मांग रहा है? अली। अली का मांगना, बेगिंग, जौन सा है, क्या है? वर्ब है। ठीक है। ये जो एक्शन है किसका है? अली का है। अली क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट। सो अली आपका सब्जेक्ट है और बेगिंग क्या है आपका? वर्ब है। सो जो वर्ब होता है ये आपको किसके बारे में बताता है? ये आपको सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि ये जो सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है। फ़र्ज़ करो मैं खाना खा रही हूँ तो मेरा खाना क्या हो गया? ईटिंग। तो ईट मेरा हो गया वर्ब और मैं खा रहा हूँ, मैं हो गया सब्जेक्ट। तो वर्ब जो होता है सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। तो डेफिनेशन समझ में आ गई कि अ वर्ब टेल्स अस व्हाट अ सब्जेक्ट डज। एक और चीज़ लिखी हुई है, वर्ब शोज अस एन एक्शन और अ स्टेट। ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको इसको ज़रा ध्यान से अंडरस्टैंड करें। अभी तक मैं आपको कह रहा था कि वर्ब जो है एक्शन वर्ड है। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैंने ऐड की है वर्ब के साथ। वर्ब जो भी होते हैं एक्शन तो शो करते हैं लेकिन स्टेट का भी बताते हैं, मतलब कि किस तरह की सिचुएशन है वो भी बताते हैं। तो इस स्टेटमेंट की बेस पे 2 वर्ब्स लिख दिए हैं। वर्ब होते हैं एक्शन वर्ड्स और इसके अलावा स्टेट वर्ड्स। एक्शन वर्ड्स जो होते हैं वो एक्शन के बारे में बताते हैं और स्टेट वर्ब जो होते हैं वो
स्टेट सिचुएशन के बारे में बताते हैं। देन एक्शन वर्ब्स को डायनामिक वर्ब्स भी कहते हैं और स्टेट वर्ब्स को स्टेटिव वर्ब्स भी कहते हैं। पहले हम एक्शन वर्ड्स को अंडरस्टैंड करते हैं, देन स्टेट वर्ब्स को। एक्शन वर्ड्स वो होते हैं जिसमें हमारी कोई फिज़िकल एक्टिविटी परफॉर्म हो रही हो, जो हम फिज़िकली काम कर रहे हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई कुक फूड। अब जो ये मेरा कुक करना है, खाना बनाना, अब जो मेरा बनाना है ये क्या हो गया, मेरा फिज़िकल एक्शन है। तो सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट में हूँ, और जो बनाना है खाना वो मेरा हो गया वर्ब। इसमें क्या है कि फिज़िकल एक्टिविटी एक परफॉर्म हो रही है। इसके अलावा देखते हैं, मुज़म्मिल गोज़ टू स्कूल। मुज़म्मिल स्कूल जा रहा है। अब स्कूल की तरफ जाना जो है वो मेरा क्या हो गया, वर्ब। जा कौन रहा है, मुज़म्मिल। सब्जेक्ट कौन है, मुज़म्मिल, और गो जो है वो हमारा हो गया वर्ब। अब आते हैं स्टेट वर्ब्स पे। वो आपको सिचुएशन के बारे में बताते हैं। मीन्स के नो एक्शन, मीन्स के कोई फिज़िकल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव अ 3 पेन्स। अब इसमें जो हैव है ये हमारा क्या है, एज अ वर्ब है। इसमें कोई एक्शन तो परफॉर्म नहीं हो रहा, मेरे पास 3 पेनें हैं, तो इसमें कोई फिज़िकल एक्शन तो परफॉर्म नहीं हो रहा, पर जो हैव है ये हमारा क्या है, एज अ वर्ब परफॉर्म कर रहा है। इसी तरह से आई लाइक फ़िश। अब मेरा फ़िश को पसंद करना, इसमें कोई फिज़िकल एक्टिविटी तो नहीं हो रही, पर जो ये पसंद है मेरा, ये हो गया मेरा वर्ब। इसमें कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा। तो स्टेट वर्ड्स और एक्शन वर्ड्स में क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं कि एक रूल लिखे हुए हैं। एक्शन वर्ड कैन बी यूज्ड इन आईएनजी फॉर्म्स। जो एक्शन वर्ड होते हैं वो आईएनजी फॉर्म्स के साथ इस्तेमाल हो सकते हैं, जैसा कि आई एम गोइंग टू होम। अब जो गो है, जाना, इसके साथ आईएनजी लगा है। अब ये मेरा फिज़िकल एक्टिविटीज़ में परफॉर्म होगी और आईएनजी इसके साथ अटैच हो गया, मैं घर जा रहा हूँ। अब जो गोइंग है ये मेरा हो गया वर्ब, एक्शन वर्ड हो गया। और इसी तरह से वी आर वर्किंग। अब जो वर्क है वो मेरा हो गया एक्शन वर्ड, तो इसके साथ आईएनजी लगा लिया मैंने, मैं काम कर रहा हूँ, तो वर्किंग हो गया मेरा एक्शन वर्ड। और स्टेट वर्ड में देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि आईएनजी फॉर्म्स अटैच नहीं होती। अगर मैं इस तरह लिखूँगा, आई एम लाइकिंग, तो ये मेरा लाइकिंग है, ये मेरा गलत हो जाएगा, क्योंकि लाइक में कोई फिज़िकल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो रही है, तो इसके साथ मैं आईएनजी अटैच नहीं कर सकता। आई एम लाइकिंग आइसक्रीम, तो ये मेरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। ही लेफ्ट मी, ये सही होगा। और अगर इस तरह इसके बजाय मैं लिखता ही लेफ्टिंग मी, तो ये मेरा गलत हो जाता। पर यहाँ पर लिखा हुआ है ही लेफ्ट मी, तो जो लेफ्ट है ये मेरा हो गया स्टेट वर्ड्स, मीन्स के मेरा वर्ब हो गया। मैं अब आपके साथ कुछ वर्ब शेयर कर रहा हूँ जो कि वर्ब हैं, छोटे छोटे वर्ड्स हैं, पर वो वर्ब की तरह एक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, डू, थिंक, रन, स्टैंड, ये सारे के सारे एक्शन वर्ब हैं। अब कुछ सेंटेंस देखते हैं। ही लेफ्ट मी। अब इसमें जो लेफ्ट है वो आपका क्या है, वर्ब है। इसके अलावा ही चीट मी, तो इसमें लफ्ज़ चीट है वो भी वर्ब है। इसके अलावा ही लेफ्ट दिस बैग एंड वेंट आउटसाइड। अब इसमें एक ही सेंटेंस में दो दो वर्ब आ गए हैं, देखते हैं कैसे। कि ही लेफ्ट, अब लेफ्ट भी हमारा वर्ब है और वेंट, वेंट भी हमारा वर्ब ही होगा। तो कुछ सेंटेंस में दो भी वर्ब हो सकते हैं या तीन भी, डिपेंड करता है ये। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि वर्ब क्या होता है और उसकी इम्पोर्टेंस क्यों होती है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में
वर्ब की टाइप कवर करेंगे कि कितनी टाइप्स होती हैं वर्ब की। If you have any question, do write your question in comment section below and hit like and subscribe button if you haven't yet. मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। Until then मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। Stay tuned and अल्लाह हाफिज़।